नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में किसी भी स्थिति में अवैध खनन नहीं होगा। राजस्व की लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। इस धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने बताया है कि हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण कर अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में 3000 ट्रकों को जब्त किया गया है, जिनमें करीब 15 लाख CFT बालू बरामद हुआ है। सरकार ने करीब 100 करोड़ का जुर्माना भी बालू माफिया से वसूला है। सड़कों पर जाम की समस्या पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए खनन विभाग और पथ निर्माण विभाग साथ मिलकर काम करेगा। विजय सिन्हा ने आगे बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संकल्प है कि जो भी अवैध खनन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्व संग्रह को दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। वे रविवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बालू को अभिशाप नहीं बनने देंगे। इसमें रोजगार का सृजन कर इसे वरदान बनाया जाएगा। वास्तविक बंदोबस्तधारी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि अवैध बालू कारोबार पर सरकार की नज़र है। इस काम में लोगों की सहायता ली जा रही है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार की सहायता करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बालू मित्र पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। कि कल हम लोग हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और उन बालू घाटों के निरीक्षण के दरमियान कई जगह कई जानकारी भी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आज रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपरा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक 6 ट्रैक्टर JCB लोडर कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। अपने विभाग के अंदर के जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है और कोई भी थाना बिना इनके उपस्थिति के जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था। हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और उसी तरह से जो मिट्टी के निजी उपयोग के मिट्टी प्रयोग करेंगे वैसे लोगों को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ हमने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के तहत पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है। ये और वृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुसंधान में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु हमने नियमावली में भी जो प्रावधान किए हैं, विभाग ट्रांजिट पास के विनियामक शुल्क की निर्धारित राशि की है, जिससे हमारा राजस्व बढ़ेगा
और वो अवैध पर नजर भी रहेगा, सूचीबद्ध भी होगा। खनिज विभाग में प्रयुक्त वाहनों के लिए विशिष्ट रंग एवं शब्दों का अंकन अनिवार्य किया गया है। इससे खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की आसानी से पहचान हो सकेगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण हो सकेगा। कुछ जिले से इस तरह के गाड़ी अब तो दूर से ही झलकता है कि ये बालू ढोने वाला गाड़ी है, और जिसमें ये कलर नहीं दिखाई पड़े, नंबर नहीं दिखाई पड़े, उस गाड़ी को थाना के लोग पकड़ सकते हैं, हमारे पदाधिकारी पकड़ सकते हैं, और उसको थोड़ा और गहनता के साथ हम लोग लागू करेंगे। सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का 463 घाट, उजला बालू का 523 घाट, और नीलामी जो हुआ है वो बहुत कम संख्या में है। संचालित अभी 193 घाट है। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि जब तक अवैध बालू का खनन करेंगे, इनकी बंदोबस्ती नीलामी ये नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि विजय सिन्हा इससे पहले शनिवार को कहा था कि हेलीकॉप्टर से विभिन्न बालू घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान बालू घाटों पर हो रहे खनन की वीडियोग्राफी कराई गई। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कहा है कि लगातार अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है, इसे हर हाल में दूर करें। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी। जिनके क्षेत्र में अवैध खनन होगा, सभी बालू घाटों के पास सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हर हाल में अवैध कारोबार को रोका जाएगा। तो विजय सिन्हा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस थाना क्षेत्र में ये गतिविधियां चल रही है, वहां के पुलिस और विभागीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय होगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि अवैध बालू खनन करने वाले न किसी जाति से जुड़े हैं, न किसी पार्टी से, बल्कि वे बिहार के दुश्मन हैं जो राज्य के राजस्व को लूटते हैं। सरकार ने ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध खनन जारी रहा तो दोषी अधिकारियों और थाने के पदाधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व की चोरी रोकना और खनन को नियमित करना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।